पथरीली चट्टानों के ऊपर खतरनाक तरीके से लटक रहे ये ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छुपाए हुए हैं। चाइना में मौजूद इन पथरीली चट्टानों में लटक रहे कॉफिन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई ग्रेवयार्ड है। चाइना के सिचुआन और युआन में मौजूद किसी एक चट्टान नहीं बल्कि यहाँ पे कई छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद है जहाँ पे ऐसा नजारा देखने को मिलता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई ताबूत 400 फीट की ऊंचाई पे लटकते हुए दिखाई देते हैं। अभी तक चाइना में ऐसे 131 ताबूत चट्टानों में लटकते हुए पाए गए हैं, जिनमें से कुछ ताबूत तो ऐसे हैं जो कि 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की चट्टानों पे इतनी ऊंचाई पे चढ़ना, वहाँ पे कॉफिन के लिए लकड़ी के फट्टे गाड़ना और फिर कई 100 केजी वजन के कॉफिन को इतनी ऊपर लेकर जाना, ये एक ऐसा टास्क है जो कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आखिर ये काम हजारों साल पहले कैसे किया गया, और इससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया था। क्या उनके पास जमीन खत्म हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें चट्टानों के ऊपर ही ग्रेवयार्ड बनाना पड़ा? कौन थे वो लोग और ऐसा क्या हुआ था कि आज इस ट्राइब का कोई अता पता ही नहीं है? वहाँ पे रहने वाले लोगों का ये मानना है कि ये लोग लेजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की शक्ति थी, पर क्या ये सच है या सिर्फ एक झूठ? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। 3000 साल पहले चाइना के सिचुआन और युआन में बो नाम का एक कबीला रहता था। 1573 में आज से लगभग 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चाइना पे कब्जा किया और मिंग इंपीरियल आर्मी ने बो ट्राइब के एक एक लोगों को चुन चुन कर मार डाला। बो ट्राइब की नस्ल तो इस दुनिया से खत्म हो गई और साथ ही में इनसे जुड़े कई रहस्य सिर्फ रहस्य ही बनकर रह गए, जिनमें से सबसे बड़ा रहस्य चट्टानों के ऊपर लटक रहे इन ताबूतों का था। सेंट्रल चाइना का ये हिस्सा दूर दूर तक पहाड़ और चट्टानों से घिरा हुआ है। इनमें से कई चट्टानें तो ऐसी हैं जहां कभी कोई इंसान नहीं गया। कुछ चट्टानें जो कि आबादी से करीब हैं, उन पे इन ताबूतों को लटकता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी उन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कोई आम चट्टानें नहीं बल्कि पथरीली, नोकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। एक चट्टान जिसपे 6 ताबूत लटके हुए थे, रिसर्चर्स ने उन तक पहुँचने का फैसला किया। रिसर्चर्स को इन ताबूतों के अंदर जो मिला उसने इस मिस्ट्री को सुलझाने की वजह और उलझा दिया। इन ताबूतों के अंदर पड़ी हड्डियों पे जब रिसर्च की गई तो पता चला कि इन ताबूतों के अंदर एक नहीं बल्कि कई इंसानों की हड्डियों को रखा गया था। इसके अलावा इन हड्डियों पे मिट्टी भी चिपकी हुई थी। बो ट्राइब के लोग पहले तो इंसानों को दफनाया करते थे और जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती थी तो हड्डियों को निकाल कर कॉफिन में रखा जाता था। हड्डियों को ताबूत में डालकर खाली हिस्सों में रेत भर दी जाती थी। इस रेत की वजह से ही ये ताबूत 250 केजी के हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसी चट्टानें जिन पे अकेले इंसान का भी चढ़ पाना मुश्किल है, तो इतने भारी ताबूतों को इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंचाया गया? जिन चट्टानों के ऊपर बो ट्राइब के लोगों ने ताबूतों को रखा है उस जगह पे छोटे छोटे सुराग पाए गए। ये सुराग किसी भी तरह से नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इन्हें किसी ने छेनी और हथौड़े की मदद से किया था। शायद वो लोग इन सुराखों में बांस के डंडों को फंसाकर ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट बनाते थे। इसका पता लगाने के लिए साल 2003 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां चट्टानों के ऊपर चढ़ने के लिए चट्टानों में पहले तो सुराग किए गए और फिर उन चट्टानों में बांस के डंडों को गाड़ कर ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट बनाया गया और रस्सी के जरिए ताबूत को ऊपर खींचकर उस जगह पे ले जाया गया जहां पे ताबूत को रखना होता था। इस काम को करने के लिए रिसर्चर्स को 12 दिन लग गए, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। हालांकि बो ट्राइब के लोग ताबूतों को चट्टानों के ऊपर क्यों लटकाया करते थे, इस बात का सही जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन वहां पे रहने वाले लोगों का ये मानना है कि ताबूत जितनी ऊंचाई पे होगा, आत्मा उतनी ही जल्दी स्वर्ग में पहुंचेगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को भी नहीं पता। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।